गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इन्वायरमेंट का 365 स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ग्लोबल सिनेरियो। ग्लोबल सिनेरियो में पहला है एमिशन गैप रिपोर्ट। एमिशन गैप रिपोर्ट जो है ये यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च करा है अपना 10th एडिशन जिसका नाम है एमिशन गैप रिपोर्ट 2019। इसमें की इस रिपोर्ट में जो की फाइंडिंग है उसमें पहला है कि जो रिपोर्ट है वो असेस करेगी जो गैप है एंटीसिपेटेड एमिशन इन 2030 और जो लेवल है वो कंसिस्ट करेगा विद इन 1.5 और 2 डिग्री टारगेट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट जो रखा गया था। ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो बढ़ता जा रहा है एट द रेट ऑफ 1.5 पर ईयर। हर साल 1.5 बढ़ता जा रहा है इन द लास्ट डिकेड। G20 जो नेशन है उन्होंने कलेक्टिवली G20 नेशन जो है लगभग पूरा 78% एमिशन कर रहे हैं। इसमें टॉप 4 जो एमिटर हैं वो चाइना, यूएसए, ईयू और इंडिया हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग 55% ऑफ द टोटल एमिशन ओवर द लास्ट डिकेड, excluding emission from the land use change such as deforestation। चाइना, ईयू 28, ईयू में 28 कंट्री हैं। चाइना, ईयू, इंडिया, मैक्सिको, रशिया और टर्की जो प्रोजेक्टेड जो उनका वो अपने टारगेट को मीट करेंगे विद करेंट पॉलिसीज़। इंडिया, रशिया, तुर्की जो है उन्होंने प्रोजेक्ट करा है कि ओवर परफॉर्म करेंगे अपने टारगेट बाय अराउंड लगभग 15%। वर्ल्ड जो है अपना कट करेगा एमिशन बाय 7.6% ईच ईयर, हर साल बिटवीन 2020 टू 2030, जिससे टू गेट ए ट्रैक टूवर्ड्स द 1.5 डिग्री टेम्परेचर गोल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। इवन इफ जो अनकंडीशन कमिटमेंट बनी है अंदर पेरिस एग्रीमेंट ये इम्प्लीमेंट होगी। टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है राइजन 3.2 डिग्री सेल्सियस। कलेक्टिव जो एम्बिशन है वो एनडीसी का वो इंक्रीज होगा मोर देन 5-fold ओवर करेंट लेवल टू डिलीवर द कट नीडेड ओवर द नेक्स्ट डिकेड फॉर द 1.5 डिग्री गोल। यूएनईपी जो है ये लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है जो सेट करती है ग्लोबल इन्वायरमेंट एजेंडा और प्रमोट करती है जो कोहेरेंट इम्प्लीमेंटेशन होता है इन्वायरमेंट के डायमेंशंस का, उस इन्वायरमेंट के डायमेंशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिससे हो सके विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। इसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी में केनिया में है और ये डिपेंड करता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, इच्छा से जो लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं फॉर 95% ऑफ देयर 95% जो इसकी फंडिंग होती है। अदर फ्लैगशिप पब्लिकेशन जो हैं इसमें जो इसके फ्लैगशिप पब्लिकेशन है अवर प्लैनेट, तुंजा, एटलस ऑफ द चेंजिंग इन्वायरमेंट और ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली ये जो है इसकी गवर्निंग बॉडी है यूएनईपी की। यूएनईपी जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन्वायरमेंट के लिए within a universal member of all 133 member states। यूएनईपी जो है ये ऑल्सो होस्ट द सेक्रेटरीट ऑफ मैनी क्रिटिकल मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट। इसमें बहुत जो यूएनईपी है बहुत सारे कहते हैं मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट होस्ट करता है। इसमें पहला है कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरा है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना, तीसरा मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, द नेक्स्ट बेसल रोटेंडम स्टॉकहोम कन्वेंशन, नेक्स्ट वेनेया कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर एंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीशीज़, नेक्स्ट कंपैथन कन्वेंशन सब रीजनल ट्रीटी ऑफ टू फॉस्टर द sustainable development and the protection of the Carpathian region, Europe's largest mountain range। नेक्स्ट बमाको कन्वेंशन जो ट्रीटी थी अफ्रीकन नेशन प्रोहिबिट करना जो इंपोर्ट है इनटू अफ्रीका ऑफ हजार्डस वेस्ट। तेहरान कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ द मेरीन इन्वायरमेंट ऑफ द कैस्पियन सी। अवार्ड देता है यूएनईपी जो है अवार्ड देता है पहला चैम्पियन ऑफ द अर्थ ये दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर है और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट जो है फाउंडिंग पार्टनर भी है ऑफ द सीड अवार्ड जो सपोर्ट करता है इनोवेटिव स्मॉल स्केल लोकली ड्राइवन एंटरप्रेन्योर्स
अराउंड द ग्लोब जो इंटीग्रेट करता है सोशल और जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं अदर बिजनेस के मॉडल्स के। यूएनईपी जो है यूएनईपी प्रोग्राम यूएनईपी जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट सासाकावा प्राइज़ जो है रिकॉग्नाइज करता है जो आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स हैं ऑर्गेनाइज करते हैं अपना कंट्रीब्यूशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट और जो प्रमोट करते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। फेथ फॉर द अर्थ इनिशिएटिव जो फेथ ऑफ द अर्थ इनिशिएटिव इसमें यूएनईपी जो है लॉन्च करता है जो फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव इन नवंबर 2017 में चालू किया था और इसका जो गोल है फेथ रखना जो इन्वायरमेंट के प्रति ये इसके स्ट्रेटेजिकली इंगेज विद द फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और जो पार्टनर विद जो इसके साथ पार्टनर बने हुए हैं टू कलेक्टिवली अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है विद इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन सस्टेनेबल गोल विद इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ 2020 एजेंडा। अब रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो यूएनईपी है यूएनईपी फाइनेंशियल इनिशिएटिव ये एक टाइप की पार्टनरशिप है बिटवीन द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट और जो ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर हैं जो क्रिएट किया गया था इन द 1992 अर्थ समिट जब हुई थी विद अ मिशन टू प्रमोट सस्टेनेबल फाइनेंस। यूएनईपी और फाइनेंस इनिशिएटिव है इसमें लगभग 215 मेंबर्स हैं फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें बैंक इन्वेस्टर और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं अमंग अदर्स। यूएनईपी जो है और जो फाइनेंशियल इनिशिएटिव हैं होस्ट करते हैं ग्लोबल राउंड टेबल एवरी अदर ईयर और ये डन तब से 1994 से हो रहा है। यूएनईपी जो स्टेटमेंट है ऑफ द कमिटमेंट बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिप्रेजेंट द बैकबोन ऑफ द इनिशिएटिव। ये जो है फाउंडिंग मेंबर है ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज और जो इनिशिएटिव किया गया था अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल फॉर द रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट इसे PRI और द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड इन्वायरमेंट इसे अंकटाड कहते हैं और जो यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट था। 20 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे फ्रॉम 11 कंट्री से जिसे इन्वेस्ट पायलट ग्रुप कहा गया था और ये कन्वेंस हुए थे बाय द यूएन इन्वायरमेंट फाइनेंस इनिशिएटिव UNEPFI जो कम अप विद द रिपोर्ट जो हेल्प करेंगे इन्वेस्टर्स की और अंडरस्टैंड करेंगे जो कैलकुलेशन और जो रिस्क कंपनीज फेस कर रही हैं फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंडिया का NDC टारगेट क्या है जिस रिड्यूस करना जो एमिशन इंटेंसिटी है ऑफ इट्स GDP बाय 33 to 35% बाय 2030 तक 33 से 35% तक कम करना फ्रॉम 2005 लेवल से अचीव करना अबाउट 40% जो क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल से बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030 विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र करना है टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट इंटरनेशनल फाइनेंस इंक्लूडिंग जिसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड क्रिएट करना है एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ जिसमें 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट और जो ट्री कवर है बाय 2030। GMO जो स्टेटमेंट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसने स्टेटमेंट दिया है ऑन द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इन 2019। रिसेंटली जो ग्लोबल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिलीज़ किया है GMO स्टेटमेंट ऑन द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2019 हाइलाइट्स जो है रिपोर्ट की पहला कि जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा इन 2019 जो कि +1.1 से लेके 0.1 तक प्लस माइनस हो सकता है अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। 2015 और 2019 के बीच में 5 वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्ड किए गए हैं। 2010 से 2019 के बीच में जो वार्मेस्ट डिकेड रहा ऑन द रिकॉर्ड। जो ग्लोबल एटमॉस्फेरिक कनेक्शन है ग्रीन हाउस गैसेस का इसमें एवरेज जो ग्लोबल एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2018 में जो लगभग 407.8 पार्ट पर मिलियन जो लगभग 147% जो है इंडस्ट्रियल लेवल का। वेयर एज जो मीथेन है CH4 और जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये
लगभग 259% और 123% जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे रिस्पेक्टली बढ़ती जा रही है। अब जो सी आइस है, समुद्री बर्फ़, 2019 में ये लो सी आइस एक्सटेंट जो था बोथ इन आर्टिक और एंटार्क्टिक। सी लेवल जो राइज है 2019 में, जो ग्लोबल मीन सी लेवल ये लगभग हाईएस्ट वैल्यू तक पहुंच गया, और इससे जो हाई प्रेशियस अल्टीमेटरी रिकॉर्ड देखने को मिला 1993 में। ओशन एसिडिफिकेशन, इस डिकेड में लगभग 2009 से 2018 तक ओशन जो एब्जॉर्व करता था लगभग 23% जो एब्जॉर्व करता था एनुअल CO2 एमिशन, वो भी लगभग वो भी कहते हैं लेस इंक्रीज़ कर रहा है इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन। अब जो CO2 एब्जॉर्व होती थी सी वाटर में, वो डिक्रीज़ होती जा रही थी, जिससे pH और इसे ओशन एसिडिफिकेशन कहते थे। और जो ऑब्जर्वेशन ओपन ओशन सोर्सेज हैं पिछले 20 या 30 साल से, वो क्लियर डिक्रीज़ होता जा रहा है pH एट द रेट ऑफ लगभग 0.017 से लेके 0.027 pH पर डिकेड पर हर 10 साल में लगभग इतना चेंज होता जा रहा है। लास्ट 1980 से WMO जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके मेंबर हैं 193 मेंबर स्टेट्स हैं और टेरिटरीज। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, जो मेट्रोलॉजी पे काम करती है, और ऑप्शनल हाइड्रोलॉजी और रिलेटेड जियोफिजिकल साइंसेस पे काम करती है। इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और इसके मेंबर जो हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप हैं। ये सुप्रीम बॉडी है जो मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस, जो इसकी सुप्रीम बॉडी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस, जो कंपोज करती है ऑफ ऑल WMO मेंबर्स। रिलेटेड न्यूज़, हाई माउंटेन समिट जो है हाई माउंटेन समिट, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने हाई माउंटेन समिट जो है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। वर्ल्ड WMO ने ऑर्गेनाइज़ किया है कि हाई माउंटेन जो समिट है वो फॉस्टर हाई लेवल डायलॉग जो हो रहा है, इंगेज डिसीजन मेकर्स और जो लोकल एक्टर्स हैं टू डेवलप ए रोड मैप टू साइंस बेस्ड यूज़र ड्राइवन नॉलेज एंड जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो हाई रिडक्शन इन माउंटेन डाउन स्ट्रीम रीजन्स। रिलेटेड न्यूज़, अब जो रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम जो ग्लोबल कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में, वो क्रॉस कर गई है 415 पार्ट्स पर मिलियन, जैसा कि मार्क एज पर जैसे मालनोवा ऑब्जर्वेटरी बताती थी। कीलिंग कर्व एक टाइप का ग्राफ है जो एक्यूमुलेशन लाता है कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो बेस्ड होता है कंटिन्यूस मेजरमेंट टेकन एट द मावा लाओ ऑब्जर्वेटरी। मावा लाओ जो ऑब्जर्वेटरी है, ये ओल्डेस्ट कंटिन्यूस कार्बन डाइऑक्साइड मेजरमेंट स्टेशन है इन द वर्ल्ड सिचुएटेड इन हवाई। जो ऑब्जर्वेटरी है ये एक टाइप की पार्ट है नेशनल ओशन और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे NOAA कहते हैं, अर्थ सिस्टम रिसर्च लेबोरेटरी, जिसे ग्लोबल मॉनिटरिंग डिवीज़न कहते हैं। IPCC रिपोर्ट जो है, ये रिसेंटली इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो रिलीज़ करती है अपनी टू स्पेशल रिपोर्ट्स ऑन द ओशन एंड क्रायोस्फीयर इन ए चेंजिंग इन्वायरमेंट SROCC, और स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड। दो टाइप की रिपोर्ट जो है इसकी, एक स्पेशल रिपोर्ट ऑन द ओशन एंड क्रायोस्फीयर इन ए चेंजिंग क्लाइमेट, और दूसरी जो है स्पेशल रिपोर्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड द लैंड। इसने अपनी रिपोर्ट निकाली। पहली जो रिपोर्ट है उसका नाम है स्पेशल रिपोर्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड लैंड। ये जो रिपोर्ट है रिप्रेजेंट करती है जो मोस्ट रिसेंट एविडेंसेस हैं कि कैसे जो डिफरेंट जो यूज़ हो रहा है लैंड लाइक जैसे फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, वो अफेक्ट होते जा रहे हैं, जिसके वजह से ये गेट अफेक्टिंग बिकॉज क्यों बाय द क्लाइमेट चेंज। ये फर्स्ट टाइम देखा गया है कि IPCC जो है वो फोकस कर रही है अपना अटेंशन खास तौर से लैंड सेक्टर पे। IPCC रिपोर्ट जो है वार्न करती है जो क्लीन एनर्जी है और जो क्लीन एनर्जी और क्लीन ट्रांसपोर्ट और रिडक्शन एमिशन हो अलोन विद
alone, जिसमें not cut global emission enough to avoid dangerous warming beyond 2 डिग्री सेल्सियस। फोकस एरिया जो है इसमें क्लाइमेट चेंज और जो फूड सिक्योरिटी है रिडक्शन करना, न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है से स्टेपल क्रॉप्स की, क्योंकि जो इंक्रीज़ हो रहा है एटमॉस्फेरिक कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल फूड सिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर 21 to 37 डिग्री ऑफ परसेंटेज जो ग्राउंड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन हो रहा है, ये इंक्लूड करता है, जिसमें एग्रीकल्चर 10 से 12% होता है, लैंड यूज़ 8 से 10% होता है, स्टोरेज जो होती है ट्रांसपोर्ट की और जो प्रोसेसिंग होती है 5 से 10%। लेकिन हाउ कुड जो नेगेटिव एमिशन है अफेक्ट कर रहा है लैंड, फूड और वाइल्ड लाइफ के लिए। नेगेटिव जो एमिशन है वो ग्रुप ऑफ मेथड जिसके द्वारा एम टू रिमूव CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और स्टोर इट इन द लैंड और ओशन। जो रेंज है फ्रॉम नेचुरल साउंडिंग प्लांटिंग ट्रीज फॉर एग्जांपल टू द टेक्नोलॉजी एडवांस, जैसे कि यूजिंग मशीन्स टू सक CO2 फ्रॉम द एयर। ऐसी मशीन्स यूज़ करना है जिससे CO2 सक कर लिया जाए एयर से, इसी को डायरेक्ट एयर कैप्चर और DAC कहते हैं। बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं पाथवे जो लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग जो है टू 1.5 और जो रिलाई हैविली ऑन द टेक्निक कॉल्ड बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, इसे BECCS कहते हैं, बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ये जो टेक्निक है इन्वॉल्व ग्रोइंग क्रॉप्स, ये जो टेक्निक है ये इन्वॉल्व करी जाएगी जिसमें ग्रो कर सकें क्रॉप्स यूजिंग देम टू प्रोड्यूस एनर्जी और देन कैप्चर कर सकता है द रिजल्टिंग CO2 एमिशन बिफोर स्टोरिंग देम इन द ग्राउंड और सी। जो स्पेशल रिपोर्ट ऑन द ओशन और जो क्रायोस्फीयर है इन चेंजिंग क्लाइमेट SROCC, ये कवर करता है कि कैसे जो ओशन और जो क्रायोस्फीयर हैं वो एक्सपेक्टेड टू द चेंज विद ऑनगोइंग ग्लोबल वार्मिंग। जो क्रायोस्फीयर है ये क्या कहते हैं फ्रोज़न कंपोनेंट हैं ऑफ अर्थ की सरफेस पे जो फ्रोज़न कंपोनेंट हैं और जो बिलो लैंड और जो ओशन सरफेस हैं ये इंक्लूड करते हैं। इसमें इंक्लूड किया जाता है स्नो ग्लेशियर्स, आइस शीट और जो आइस सेल्फ्स हैं, आइसबर्ग्स हैं, सी आइस है, जो लेक आइस है और जो रिवर आइस परमाफ्रॉस्ट और जो सीजनली फ्रोजन ग्राउंड हैं। फोकस एरिया जो है रिपोर्ट का पहला कि जो हाई माउंटेन रीजन्स हैं बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, इस सेंचुरी के एंड तक जो ग्लेशियर्स हैं प्रोजेक्ट टू लूज़ लगभग 18% ऑफ देयर मास जो कंपेयर टू 2015 लेवल अंडर ए लो एमिशन सिनेरियो और अराउंड टू थर्ड अंडर हाई एमिशन सिनेरियो। अब जो प्रोनाउंस्ड इम्बैलेंस बना हुआ है बिटवीन करंट ग्लेशियर मास और जो क्लाइमेट ग्लेशियर जो कंटिन्यू है मेल्ट कर रहा है, कंटिन्यूस जो मेल्ट हो रहा है इवन विद नो फर्दर क्लाइमेट चेंज। अब सी आइस एट द अर्थ पोल्स, जो आर्टिक सरफेस है वहाँ पे जो एयर टेम्परेचर है वो पिछले 2 डेकेड से इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसमें मोर डबल होता जा रहा है जो ग्लोबल एवरेज से। ये जो रैपिड फिनोमेना देखने को मिल रहा है इसको आर्टिक एम्प्लीफिकेशन कह रहे हैं। और ये जो है इसमें जो स्टेम है फ्रॉम द रैपिड लॉस ऑफ सी आइस कवर, इसमें जो सी का आइस कवर है वो बहुत तेज़ी से घटता जा रहा है और जो रीजन है वो भी डिक्रीज़ होता जा रहा है, जिसमें एल्बिडो जो सन की आने वाली रेज और जो रिफ्लेक्ट हो जाती थी एल्बिडो भी घटता जा रहा है, जिसकी वजह से अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है। अब कॉन्ट्रास्ट में जो आर्टिक और एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट हैं ये लेस यूनिफॉर्म एयर टेम्परेचर चेंज देखने को मिल रहा है पिछले 30 और 50 ईयर से। जो वार्मिंग हो रहा है ओवर पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न एंटार्क्टिका और जो सिग्निफिकेंट ओवरऑल जो चेंज देखने को मिल रहा है इवन ईस्ट एंटार्क्टिका में, और जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं कंट्रीब्यूट टू दिस रीजनल वेरिएबिलिटी इन द आर्टिक सी आइस जो एक्सटेंड हो रही इंक्लूडिंग द मेरीडीमोनल विंड्स, जिसका फ्लो जो है नॉर्थ टू साउथ और वाइस वर्सा हो रहा है। अब ह्यूमन कॉज वार्मिंग
ह्यूमन जो है उसकी वजह से वार्मिंग हो रही है एट द सरफेस इन अंटार्कटिका, जो डिले हो रहा है बाय द सदर्न ओशन सर्कुलेशन, और जो ट्रांसपोर्ट हीट डाउनवर्ड इनटू द डीप ओशन। जो ग्रीनलैंड आइस शीट है वो करंटली लूज होती जा रही है, मास एट अराउंड लगभग ट्वाइस द रेट ऑफ इट्स एंटार्क्टिक काउंटर पार्ट। जो मेल्टिंग है ग्रीनलैंड में वो भी इंक्रीज हो रही है टू 5 टाइम्स ग्रेटर जो लेवल है सी देखा गया है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, बिकमिंग द लार्जेस्ट टेरिटोरियल कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल सी लेवल, जो बढ़ रहा है लगभग 2005 से और 2016 तक। ब्लूम इन द फाइटोप्लैंक्टन, जो फाइटोप्लैंक्टन का ब्लूम है वो भी बहुत तेज़ी से क्या कहते हैं अकरिंग अर्लियर ईयर, वो भी इवन हैपनिंग इन ऑटमम एटमम, जो फिनोमेना है रेयरली ऑब्जर्व इन आर्टिक वाटर प्रीवियसली। फर्माफोस्ट जो है, जो ज़मीन होती है वो उसमें जो सॉइल होती है वो उसमें जो रॉक्स होती है लगभग आइस या फ्रोज हो जाती हैं, जिससे जिससे जो होता है एट और बिलो जीरो जो टेम्परेचर सेल्सियस होता है फॉर एट लीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये जो एरिया है परमाफ्रॉस्ट थ्राइस लार्जर देन अंटार्कटिका, ये जो अप्रॉक्सीमेटली लगभग ट्वाइस एज मच कार्बन इज परमाफ्रॉस्ट दैट इज करेंटली इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। 21वीं सेंचुरी में जो नियर सरफेस परमाफ्रॉस्ट एरिया है वो डिक्रीज़ हुआ है बाय 2 से 66%, 30 से 99% प्रीवियस प्रोजेक्शंस में। ये स्टिमुलेट हो रहा है प्लांट ग्रोथ इन परमाफ्रॉस्ट, और जो वार्मर कंडीशंस हैं CO2 जो फर्टिलाइजेशन है कुड हेल्प सिक्वेस्टरिंग न्यू जो कार्बन इनटू प्लांट बायोमास, और जो इंक्रीज हो रहा है कार्बन इनपुट इनटू द सरफेस सॉइल ओशंस। जो करंट रेट है सी लेवल राइज का वो भी लगभग लार्जर होता जा रहा है, मींस जो रेट ऑफ प्रीवियस 2 मिलेनियम से जो ह्यूमन कॉजेज़ हैं क्लाइमेट चेंज में वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं वेरी लाइकली। और इस तरीके से जो डोमिनेंट कॉज है उसमें SLR देखा गया है 1970 से। सरफेस वार्मिंग जो है कंबाइंड विद ए सरफेस वार्मिंग जो है कंबाइंड विद ए सर्ज इन ए फ्रेश रन ऑफ एंटरिंग द टॉप जो लेयर है ओशंस की, वो मेकिंग लगभग ओशन मोर स्टेडिफाइड, और इसका मतलब हुआ जो टॉप जो है वो लेस डेंस हो गई है देन द डीपर पार्ट। ये जो है लेस यहाँ पे लेस बहुत ही कम मिक्सिंग देखने को मिली है डिफरेंट लेवल पे। जो जनरल फ्यूचर इंक्रीज है स्ट्रेटिफिकेशन का, वो ट्रैप हो रहे हैं न्यूट्रिएंट्स इन द ओशन इंटीरियर, और जो रिड्यूस हो रहा है अपर ओशन न्यूट्रिएंट लेवल्स। जो एरिया है जहाँ पे ऑक्सीजन मिनिमम जोन में मिलती है वो स्पेशली वहाँ पे अडेप्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म, जिससे वो सर्वाइव कर सकें, और प्रोजेक्टेड टू द ग्रो लार्जर इन द फ्यूचर, जिससे ओवरऑल जो लेवल है ऑक्सीजन का वो सी लेवल में ड्रॉप हो रहा है। IPCC क्या है? ये एक यूनाइटेड नेशन बॉडी है जो एसेस करता है जो साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज जितना होता है उसको एसेस करता है। ये इस्टेब्लिश करी गई थी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन 1988 में, जो प्रोवाइड करेगी पॉलिसी मेकर होगी जो रेगुलर साइंटिफिक असेसमेंट करेगी जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होगा, और ये इम्प्लीकेशन जो है पोटेंशियल जो फ्यूचर रिस्क हैं, साथ साथ में जो फॉरवर्ड एडेप्टेशन और जो मिटिगेशन स्ट्रेटजी हैं। इंडिया इसका मेंबर है, और क्या कहते हैं IPCC जो है ये पब्लिश करती है 5 असेसमेंट रिपोर्ट जो है पब्लिश कर चुकी है, और जो ये इस बार की है ये 6th AR6 का मतलब 6 असेसमेंट रिपोर्ट है इन 2021 से अब ये 6th असेसमेंट रिपोर्ट आएगी। IPCC जो है रिसीव कर चुकी है नोबेल प्राइज़ इन 2007 में। IPCC जो है ये रिसीव कर चुकी है सीरीज ऑफ द स्पेशल रिपोर्ट, और इसका एम जो है स्पेशल रिपोर्ट का प्रोवाइड करना एक असेसमेंट ऑन द स्पेसिफिक इशू पे, और ये कंप्लीमेंट करती है मेन असेसमेंट रिपोर्ट के साथ जो IPCC पब्लिश करता है एवरी 5 और 6 ईयर्स पे। ये जो रिपोर्ट है ये सॉट बाय द गवर्नमेंट टू गेट ए क्लियर पिक्चर
ऑफ स्पेसिफिक आस्पेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। जो स्पेशल रिपोर्ट है पब्लिक, ये जो स्पेशल रिपोर्ट है पब्लिक इंक्लूड कर, जिसमें पब्लिक इंक्लूड ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस 2018, क्लाइमेट चेंज और लैंड क्लाइमेट चेंज और लैंड 2019, और जो ओशन और क्रायोस्फीयर इन इन ए चेंजिंग क्लाइमेट 2019। जो नेक्स्ट स्पेशल रिपोर्ट है विल बी ऑन क्लाइमेट चेंज और सिटीज़ पे। जो नेक्स्ट रिपोर्ट होगी वो क्लाइमेट चेंज और सिटीज़ पे होगी, जो पब्लिश्ड होगी ड्यूरिंग द 7th असेसमेंट साइकिल ऑफ द IPCC। और ये जो है आफ्टर इट्स 6th असेसमेंट रिपोर्ट AR6, ये 2021 और 22 में आएगी। ओशन ऑक्सीजनेशन, ये रिसेंटली जो ये भी ओशन डी ऑक्सीजनेशन एवरीवन्स प्रॉब्लम, ये रिलीज़ की गई है बाय द IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN जो है ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करती है फील्ड में ऑफ नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ जो हो सके नेचर रिसोर्सेज का, इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। जो डेटा गैदर और जो एनालाइज किया जाता है रिसर्च फील्ड में, और जो प्रोजेक्ट में एडवोकेसी और एजुकेशन। IUCN जो है इस्टेब्लिश की गई थी 1948 में, और प्रीवियसली इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर कहा जाता था। अब इसको वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा जाता है 2090 और 2008 के बीच में। IUCN जो है डज नॉट एम टू मोबिलाइज द पब्लिक इन द सपोर्ट ऑफ नेशनल कंजर्वेशन। IUCN का कोई अपना खुद का एम नहीं है जिससे कि वो मोबिलाइज कर सके पब्लिक को इन सपोर्ट ऑफ नेचर कंजर्वेशन। ये ट्राई करती है कि इन्फ्लुएंस करती है जो एक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, और जो बिजनेस और जो अदर स्टेक होल्डर हैं जो प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन एडवाइस, जिससे बिल्डिंग पार्टनर्स। IUCN कंपाइल करती है और पब्लिश करती है IUCN रेड लिस्ट। IUCN जो कंपाइल करती है पब्लिश करती है IUCN रेड लिस्ट, जो खतरनाक जिन स्पीशीज़ को खतरा होता है, और एसेस करती है जो कंजर्वेशन स्टेटस होता है स्पीशीज़ का वर्ल्ड वाइड। IUCN जो है ये मेंबरशिप जो है ओवर लगभग 1400 गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। IUCN जो है मेंबरशिप है लगभग 1400 गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है ग्लैड स्विट्ज़रलैंड में है। मोर ऑन न्यूज़, जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ करी है अपनी जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ करा है 25th सेशन, जो 25th सेशन था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का COP25 जो UNFCCC का था। और ये इसमें हाईलाइट किया गया जो ओशन है वो लगभग इंक्रीजिंग एक्सपीरियंस लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ओशन में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से जो मैरीन इकोसिस्टम उसको खतरा है, जो स्पीशीज़ फिश स्पीशीज़ है उनको भी खतरा है ऑलरेडी, जो इम्पैक्ट हो रही है बाय ओशन वार्मिंग और जो एसिडिफिकेशन। ओशन डीऑक्सीजनेशन, ओशन में जो ऑक्सीजन है वो कम होती जा रही है, इसको ओशन डीऑक्सीजनेशन कहते हैं। और ये रिफ़र करता है कि जो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है फ्रॉम ओशन गेन ऑक्सीजन, ओशन को ऑक्सीजन मिलती है इन द अपर लेयर, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती रहती है, ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो ऑक्सीजन होती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वो डिज़ोल्व होती रहती है इन द अपर सैचुरेटेड वाटर में। लेकिन जो ओशन लॉस होता है ऑक्सीजन का वो थ्रू आउट द होल वाटर कॉलम में देखने को मिलता है। एट द सरफेस पे जो, क्योंकि ड्यू टू आउट गैसिंग होती रहती है ऑक्सीजन की एटमॉस्फेयर के साथ इन द ओवर सेचुरेटेड वाटर के साथ। लेकिन फ्रॉम द सरफेस टू डेप्थ क्योंकि द रेस्पिरेशन जो होती है एरोबिक ऑर्गेनिज्म और जो ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूस केमिकल स्पीशीज़ का, जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो गया इन द रिसेंट डिकेड में। और जो ग्लोबल ओशन ऑक्सीजन इन्वेंट्री लॉसेस जो देखने को मिले हैं 1960 से और 2010 तक, ये लगभग क्लोज टू 2% हैं। और जो वॉल्यूम ऑफ एरिया जो डिप्लीकेट कर रही ऑक्सीजन, इसको एनॉक्सिक वाटर जो 4 गुना हो गया है। एग्जाम्पल जो बेस्ट नोन अभी बताया जा रहा है उसमें लो ऑक्सीजन जो है बाल्टिक सी और ब्लैक सी में देखने को मिला है। इसके कारण जो है ओशन डीऑक्सीडेशन के पहला जो लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का ओशन में, इसमें 2 मेजर कॉज, पहला जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ओशन जो है वार्म हो रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और इंड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन वार्मिंग ड्राइवन डीऑक्सीजनेशन। वार्मर जो ओशन है होल्ड वाटर
जो गर्म ओशन है वो लगभग लेस ऑक्सीजन और मोर बायंट, लेस ऑक्सीजन है और ये ज़्यादा से ज़्यादा बायंट होती जा रही देन कूलर वाटर। ये लीड कर रही है जिससे रिड्यूस मिक्सिंग ऑफ द ओशन वाटर नियर द सरफेस और डीपर वाटर जो फर्दर इंटेंसिफाई हो रहा है विद चेंज जो हो रहा है करंट और विंड पैटर्न में। वार्मर वाटर जो है ऑल्सो राइजेज ऑक्सीजन डिमांड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इंक्रीज होता जा रहा है मेटाबॉलिक रेट, और इससे जो साथ में रिजल्ट जो आ रहा है लेस ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल हो पा रही है मेरीन लाइफ के लिए। और जो वार्मिंग हो रही है बॉटम जो वाटर है वो इनहेंस डीस्टेबलाइज होता जा रहा है। मीथेन गैस हाइड्रेट्स जिससे लीड हो रहा है इनहेंस रिलीज ऑफ द मीथेन फ्रॉम द सेडिमेंट्स, और जो सब्सिक्वेंट एरोबिक रेस्पिरेशन है मीथेन और मेथेन से CO2 जो न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन है, और जो कॉजेज़ हैं ऑक्सीजन लॉस के इन कोस्टल वाटर एज अ फर्टिलाइज़र और सीवेज एनिमल, और जो एक्वाकल्चर वेस्ट है उससे भी एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है एल्गी की, जिससे एल्गी की ग्रोथ होने की वजह से जो डिप्लीकेट होती जा रही है ऑक्सीजन एज दे डिकम्पोज। जो मेन फीचर है कोस्टल एरिया का दैट बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड जिसमें हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्शन हो रहा है फ्रॉम ओवर enriched by higher nitrogen and phosphorus load। एक स्टेटिफाइड वाटर कॉलम जो है फ्रॉम salinity टेम्परेचर और बोथ मोस्टली इन वाटर डेप्थ लेस देन लगभग 100 मीटर। साथ में जो लॉन्ग वाटर रेसिड्यू है टाइम का वो भी अलाउ फॉर डेवलपमेंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स, जो कंटेनमेंट है ऑफ फ्लक्स ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मैटर, और जो डेवलपमेंट ऑफ स्टेटिफिकेशन। इसमें देख सकते हैं कि कैसे जो 0 से 100 मीटर और 0 से फिर 100 मीटर, 100 से 1000 मीटर, जैसे जैसे आप देखिए इसमें साइकिल सन से क्या हो रहा है कि जो अपर ओशन वार्मिंग रिड्यूस सॉल्बिलिटी, जिससे वाटर सॉल्बिलिटी कम हो रही, फिर वो इन्हेंस कर रहे हैं स्टेटिफिकेशन लिमिटेड वेरिफिकेशन वर्टिकल मिक्सिंग। वहाँ पे नीचे आएंगे तो ऑक्सीजन मिनिमम जोन मिलेगा जो एक्सपेंड हो रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि रीमिनरलाइजेशन जो था वो भी कम होता जा रहा है क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ लगभग बढ़ती जा रही हैं। इससे हाइपोक्सिक सेल्फ सिस्टम जो है मोर लाइकली, और इस तरीके से ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ हो रही हैं। तो जो इम्पैक्ट पड़ा है पहला कि ऑन क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट पड़ा है डिक्रीजिंग ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, जिससे इंक्रीज़ हो रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन और विद इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ मीथेन और N2O। जो फीडबैक मैकेनिज्म जो है ऑक्सीजन लॉस जो हो रहा है डायरेक्टली रिलेटेड है कार्बन और जो अदर न्यूट्रिएंट साइकिल है इन द सेडिमेंट। एग्जांपल जो रिसाइकलिंग हो रही है फॉस्फोरस की इन मैरीन सिस्टम में वो भी इन्हेंस हो रहा है व्हेन ऑक्सीजन इन सी वाटर इज़ लो। इससे जो रिज़ल्ट हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि जो अवेलेबल है फॉस्फोरस, और साथ में जो अदर जो प्रोडक्टिविटी है और जो श्रिंकिंग होता जा रहा है ऑर्गेनिक मैटर इन्हेंस हो रहा है ऑक्सीजन डिमांड इन डीपर वाटर। जो पॉजिटिव फीडबैक लूप है बिटवीन जो प्रोडक्टिविटी और जो ऑक्सीजन लॉस हो रहा है वो भी इंक्रीज जो हो रहा है फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी कैन कंट्रीब्यूट टू फर्दर डीऑक्सीजेशन। रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ईस्टर्न जो बाउंड्री है अपवेलिंग सिस्टम की EBUS, ये ओशन का मोस्ट प्रोडक्टिव बायोम है। इसमें जो इकोसिस्टम है वो डिफाइन किया गया है बाय ओशन करंट के द्वारा, और जिससे जो न्यूट्रिएंट रिच है बट ऑक्सीजन पुअर, इसमें न्यूट्रिएंट रिच होते हैं ऑक्सीजन पुअर। और साथ में जो ईस्टर्न एजेस हैं वर्ल्ड के ओशन बेसिन की। EBUS जो है एक की रीजन है फॉर द क्लाइमेट सिस्टम, जो ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स ऑफ द ओशनिक और जो एटमॉस्फेरिक प्रोसेस जो कनेक्ट हो रहे हैं ओपन ओशन स्ट्रेटोस्फीयर और जो लैंड है, और जो फैक्टर ये होस्ट कर रहे हैं मिनिमम जोन जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर वर्ल्ड लार्जेस्ट जो फ्रैक्शन ऑफ वाटर कॉलम है डीनेट्रिफिकेशन, और जो लार्जेस्ट एस्टिमेटेड एमिशन था ऑफ द ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब जो और साथ में जो नेचुरली ऑक्सीजन पुअर सिस्टम जो है नेचुरली ऑक्सीजन पुअर सिस्टम EBUS जो है ये स्पेशली वर्नेबल है जो फर्दर चेंज हो रहे हैं ग्लोबल ओशन
डीऑक्सीजनेशन और जो व्हाट हैपन कि जो ऑक्सीजन कंटेंट है EBUS का वो अल्टीमेटली रिपल हो गया है आउट, और जो अफेक्ट मैनी हंड्रेड ऑफ मिलियन ऑफ पीपल। अब जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, ये जो है रिसेंटली रिलीज़ हुई, और इस जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये पब्लिश की जाती है जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल से, और साथ में न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एनुअली, ये हर साल रिलीज़ होती है, और ये इन्हेंस करती है जो ट्रांसपेरेंसी है इन इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स, और इनेबल करती है जो कंपैरिजन है क्लाइमेट प्रोटेक्शन एफर्ट्स, साथ में जो प्रोग्रेस मेड बाय इंडिविजुअल कंट्रीज़। इसमें 57 कंट्रीज़ आते हैं, EU भी आता है इसमें जो रिजल्टिंग रैंक हैं वो कंट्री की एग्रेसिव जो परफॉर्मेंस होती है, 14 इंडिकेटर्स जो विदिन 4 कैटेगरीज, 14 इंडिकेटर जो होते हैं विदिन 4 कैटेगरीज। 14 इंडिकेटर में पहला 4 कैटेगरीज जो है, पहला ग्रीन हाउस एमिशन कितना हो रहा है, इसमें 40% लिया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी कितनी यूज़ हो रही है, 20%, और एनर्जी यूज़ कितना हो रहा है वो 20%। क्लाइमेट पॉलिसी जो है वो 20%। ग्रीन हाउस गैस एमिशन में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 11 है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो उसमें इंडिया की रैंकिंग 26 है, और एनर्जी यूज़ जो हो रहा है उसमें रैंकिंग 9 है। क्लाइमेट पॉलिसी जो है उसमें 15 है। फाइंडिंग ऑफ द CPI 2020, जो डिक्रीज़ हुआ एमिशन का वो 31 आउट ऑफ 57 हाई एमिटिंग कंट्रीज़ हैं, और साथ में जो मेजर रीज़न है वो फॉल हुआ है ग्लोबल कोल कंजप्शन का। टॉप 3 जो परफॉर्मर्स हैं इसमें कोई नहीं है, कोई भी टॉप 3 परफॉर्मेंस जो है, नो टॉप 3 परफॉर्मेंस, नन ऑफ द कंट्री जो है इसको ऑलरेडी ऑन अ पाथ ऑफ कंपेटेबल विद पेरिस क्लाइमेट टारगेट। जो फर्स्ट 3 प्लेसेस थी रैंकिंग रिमेन अनइक्विपाइड, और स्वीडन जो है 4th पोजीशन पे है, और जो फ्रंट रनर है और जो डेनमार्क है 5th पोजीशन पे है, ये ब्लस्ट क्लाइंबर हैं। ओनली जो 2 G20 की कंट्री हैं टॉप 10 में है, जिसमें G20 कंट्रीज़ में 7th रैंक पे UK और 9th पे इंडिया है, और जो हाई कैटेगरी के हैं 8 जो हैं ऑफ G20 कंट्री जो है वर्स्ट कैटेगरी में भी हैं, ऑफ द कैटेगरी वेरी लो, जिसमें USA जो है पहला है, और रिप्लेस कर चुका है सऊदी को वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ में। इम्प्रूवमेंट जो हुआ है रैंकिंग में, इंडिया का जो रैंकिंग है इम्प्रूव किया है 2 प्लेस फ्रॉम 11 2019 में वो 11 नंबर पे था, और 2020 में ये 9 नंबर पे आ गया, जिससे टॉप 10 रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इस तरीके से जो ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है 2020, ये रिलीज़ किया था इंटरनेशनल इन्वायरमेंट थिंक टैंक के द्वारा, जर्मन वॉच के द्वारा। जो हाईलाइट है इस रिपोर्ट की, पहला कि ये असेस करता है 181 कंट्रीज़ को जो क्वांटिफाइड होते हैं, जिनका क्वांटिफाइड इम्पैक्ट जो होता है क्लाइमेट चेंज का थ्रू इकोनॉमिक लॉसेस, या फिर लॉस जो हो रहा है GDP, या जो फर्टिलिटी है टू अचीव एट ए रैंकिंग। इंडिया का जो रैंक है वो वर्स हो चुका है फ्रॉम 14 स्पॉट 2017 से टू 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री ऑफ द क्लाइमेट चेंज इन 2018। अब जो इंडिया का हाईएस्ट रैंक है ड्यू टू सीवियर रेनफॉल, जो फॉलोड बाय द हैवी फ्लडिंग और जो लैंडस्लाइड, इंडिया जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटिलिटी ड्यू टू क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जो सेकंड हाईएस्ट मॉनिटरी लॉसेस हैं फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट इन 2018। जापान टॉप कर चुका है इस लिस्ट में, फॉलोड कर रहा है बाय फिलीपींस और जर्मनी। बिटवीन 1999 से 2018 तक जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो फेस कर रहे हैं हायर इम्पैक्ट फेस कर रहे हैं, वेयर 7 जो हैं आउट ऑफ 10 कंट्रीज़ में से वो अफेक्टेड हैं डेवलपिंग कंट्री में से। इन्वायरमेंटल माइग्रेशन जो हो रहा है, अभी जो ग्लोबल रिपोर्ट है ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ग्रिड 2019 और 2018, इसमें टोटल 28 मिलियन जो इंटरनली डिस्प्लेस पीपल हैं वो लगभग 148 कंट्री से हैं, जिसमें 61% जो है वो डिज़ास्टर से हुए हैं, और जो कंपैरिजन किया जाए 39 जो है वो ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस से। अब पर जो एस्टिमेट देखा गया जो क्लाइमेट चेंज, जिसमें रिजल्ट देखने को मिला इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2.7 मिलियन इंडियंस जो हैं 2019 में। अबाउट जो इन्वायरमेंटल माइग्रेंट, जो
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है IOM। इन्वायरमेंटल जो माइग्रेंट्स हैं वो लगभग पर्सन या फिर कोई ग्रुप जो पर्सन का या फिर प्रीडोमिनेंटली जो रीजंस हैं जिससे सडन और प्रोग्रेसिव चेंज देखने को मिल रहा है इन्वायरमेंट में, और ये एडवर्स इफेक्ट जो हैं जीवन में और उनकी जीवन कंडीशंस में जो है ला रहे हैं ऑब्लिकली, जिससे वजह से जो लोग हैं वो घरों को छोड़ रहे हैं और ऐसी जगह जा रहे हैं टेम्परेली जहाँ पे या फिर परमानेंटली जो मूव कर रहे हैं आइदर विद इन द कंट्री या फिर बाहर भी जा रहे हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है इन्वायरमेंटल माइग्रेंट्स, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन जो थी रेफ्यूजी और जो माइग्रेंट्स की UNHCR 2016 ये प्रोटेक्ट करती थी जो ह्यूमन राइट्स हैं और रिफ्यूजीज़ के और जो माइग्रेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस। जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट है ये सेव करता है जो ऑर्डिनरी और जो रेगुलर माइग्रेशन होता है 2018 में, और फर्स्ट जो एवर UN ग्लोबल एग्रीमेंट हुआ था ऑन कॉमन अप्रोच टू इंटरनेशनल माइग्रेशन इन ऑल द डायमेंशन। क्लाइमेट रिफ्यूजी जो है माइग्रेट हु मूव ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर और जो क्लाइमेट चेंज हुआ था आर नाउ रिकॉग्नाइज अंडर इट्स ऑब्जेक्टिव। जो पेनिनसुलर प्रिंसिपल हैं ऑन क्लाइमेट चेंज डिस्प्लेसमेंट विद इन स्टेट 2013 जो प्रिंसिपल है प्रोवाइड करते हैं कम्प्रिहेंसिव नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क जो बेस्ड था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ और जो हाई ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशंस थे और जो गुड प्रैक्टिस थी विद इन विच जो राइट ऑफ क्लाइमेट डिस्प्लेस्ड पर्सनस विद सेशन कैन बी एड्रेस्ड। जो नंसन इनिशिएटिव थी प्रोटेक्शन एजेंडा फॉर क्रॉस बॉर्डर डिस्प्लेस्ड पर्सन के लिए 2015 जो स्टेट ये कंसल्टेटिव प्रोसेस था जो बिल्ड कर रही थी कंसेशंस ऑन द प्रोटेक्शन एजेंडा जो था जिसमें एड्रेस किया गया था जो नीड है लोगों की जो डिस्प्लेस हो रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, और साथ में जो उनका कंटेक्स्ट जो है डिज़ास्टर का वो भी इफ़ेक्ट जो ला रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ास्टर डिस्प्लेसमेंट 2016 ये जो है लॉन्च कर रहा था कि जो इम्प्लीमेंट हो रहा है द रिकमेंडेशन ऑफ द नंसन इनिशिएटिव प्रोटेक्शन एजेंडा क्लाइमेट माइग्रेंट और जो रिफ्यूज़ी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब जो एम है वो स्प्रेड हो रहा है वर्ल्ड, अब जिसका जो ये चैलेंज भी कर रहे हैं जो इनका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है और जिससे बहुत सारे जो सॉल्यूशंस हैं और जो उससे कनेक्शंस हैं जो हेल्प कर रहे हैं द पीपल मोस्ट थ्रीटन जो बहुत जिनको खतरा है टू बाय द क्लाइमेट चेंज लाइफ सेव और ये डिग्निफाइड और जो प्रॉस्परस लाइफ है। रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज़ हैं इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज़ एक स्पेसिफिक टर्म है जो कवर करता है ओनली क्रॉस बॉर्डर माइग्रेंट जो क्रॉस बॉर्डर माइग्रेंट्स हैं फोर्स टू डू सो जिससे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं इट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड टिल डेट। UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमेटी जो है जनवरी में 2020 ये रूलिंग सेट कहा था कि जो रिफ्यूजीज़ हैं फीलिंग द इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट क्राइसिस कैन नॉट बी फोर्स्ड उनको फोर्स नहीं किया जा सकता कि टू रिटर्न होम बाय देयर रिस्पेक्ट एडॉप्टिव कंट्रीज़। ये जो रूलिंग कमेटी है साइटेड आर्टिकल 6 और 7 ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल और जो पॉलिटिकल राइट है जो इंश्योर करेगा इंडिविजुअल इनहेरेंट राइट टू लाइफ। यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है 1951 ये ग्रांट करता है जो सर्टेन राइट हैं पीपल्स के वो फ्लूइंग जो परसिक्यूशन है क्योंकि जो रेस रिलीजन नेशनैलिटी जो एफिलिएशन है टू पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स के लिए या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन। क्रॉस बॉर्डर डिस्प्लेस जो माइग्रेट हो रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिफ्यूजी जिनको रिफ्यूजी नहीं रिकॉग्नाइज किया जा रहा है अंडर द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन और जो इट्स 1967 प्रोटोकॉल दस जो डू नॉट qualify for protection under the national or international legal framework for refugee protection। कार्बन प्राइसिंग जो है ये रिपोर्ट जो है हाई लेवल कमीशन जो थी ऑन कार्बन प्राइसिंग और जो कॉम्पिटिटिवनेस है कार्बन प्राइसिंग की लीडरशिप ये कोलिशन मेक ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द कार्बन की प्राइसिंग की बात चल रही है अबाउट कार्बन प्राइसिंग और जो लीडरशिप कोलिएशन है CPLC
जो वॉलंटरी इनिशिएटिव था 34 नेशनल और जो सब नेशनल गवर्नमेंट थी, और इसमें से 163 जो बिजनेस थे फ्रॉम रेंज ऑफ सेक्टर और जो रीजन्स थे, ओवर 82 जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, रिप्रेजेंट करा जा रहा था सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजर्स, एनजीओ और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थी, ब्रिंगिंग टुगेदर जो लीडर फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी और जो एकेडमा थी टू सपोर्ट द कार्बन प्राइसिंग। ये शेयर एक्सपीरियंस कर रहे थे और इन्हेंस कर रहे थे जो ग्लोबल, रीजनल और जो नेशनल और सब नेशनल अंडरस्टैंडिंग है कार्बन प्राइसिंग की इम्प्लीमेंटेशन को लेके। CPLC जो है इसका सेक्रेटरीट जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स, और इंडिया में दिल्ली मेट्रो जो रेलवे कॉरपोरेशन है और जो इंडियन रेलवेज़ हैं और ये सब गवर्नमेंट लेवल पार्टनर्स हैं। कार्बन प्राइसिंग जो है ये इंस्ट्रूमेंट जो कैप्चर करता है एक्सटर्नल कॉस्ट फॉर द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जो कॉस्ट है एमिशन की, दैट पब्लिक पे करेगी फॉर सच ए डैमेज टू क्रॉप्स, जो क्रॉप का डैमेज हो रहा है, जो हेल्थ केयर कॉस्ट है फ्रॉम द हीट वेव्स, और जो ड्राफ्ट सूखा हो रहा है, जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है फ्रॉम फ्लडिंग बाढ़ की वजह से और सी लेवल राइज की वजह से, जो टाइज देम टू देयर सोर्सेज, टाइज सोर्स के द्वारा थ्रू ए प्राइस यूजुअली जो फॉर्म करेगा प्राइस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड। अब जो टाइप ऑफ कार्बन प्राइसिंग है, देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग। पहला जो एमिशन हो रहा है ट्रेडिंग सिस्टम में, ETS जो एमिशन हो रहा है ट्रेडिंग सिस्टम में, ये रेफर करेगा जो कैप और ट्रेड सिस्टम है। कैप जो है वो टोटल लेवल ऑफ जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, और अलाउ करेगा जो दोज इंडस्ट्री जो लो एमिशन कर रही हैं, जिससे सेल किया जैसे एक्स्ट्रा जो अलाउंस है और टू अदर एमिटर्स को, बाय क्रिएटिंग सप्लाई और डिमांड फॉर द एमिशन अलाउंस। ETS जो है स्टेबलाइज करेगा एक मार्केट प्राइस फॉर द ग्रीन हाउस एमिशन, और जो कैप है ये हेल्प करेगा, इंश्योर करेगा जो रिक्वायर्ड एमिशन रिडक्शन है जो विल टेक प्लेस टू कीप द एमिटर्स विद इन देयर प्री एलोकेशन कार्बन बजट। जो कार्बन टैक्स है डायरेक्टली सेट करेगा एक प्राइस ऑन कार्बन बाय डिफाइनिंग ए टैक्स रेट ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और मोर कॉमनली ऑन द कार्बन कंटेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ETS है इन दैट जो एमिशन रिडक्शन आउटकम ऑफ ए कार्बन टैक्स इज नॉट प्री डिफाइंड, बट जो कार्बन प्राइस है अदर मैकेनिज्म टू प्राइस द कार्बन एमिशन। जो रिजल्ट बेस्ड क्लाइमेट फाइनेंस है, ये फंडिंग अप्रोच है जो कि पेमेंट जो है वो मेड प्री डिफाइंड आउटपुट और आउटकम्स रिलेटेड टू मैनेजिंग, जिससे क्लाइमेट चेंज सच एज एमिशन रिडक्शन और जो डिलीवर करा जा रहा है वेरिफिकेशन के द्वारा। जो इंटरनल कार्बन प्राइसिंग है ये टूल है जो ऑर्गेनाइज करेगी लेस इंटरनली, जो गाइड करेगी इट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द रिलेशन टू द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट रिस्क और जो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। करंट स्टेटस जो है कार्बन प्राइसिंग का, अप्रैल 2019 को जो 57 कार्बन प्राइसिंग इनिशिएटिव थी वो इम्प्लीमेंट की गई और शेड्यूल्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन कंसिस्ट करती थी, जिसमें 28 ETS हैं जो रीजनल, नेशनल और जो सब नेशनल जुरिडिक्शन, और 29 जो कार्बन स्टेट हैं प्राइमरली जो अप्लाई हुए थे ऑन द नेशनल लेवल। जो टोटल है कार्बन प्राइसिंग इनिशिएटिव कवर ये करती थी 11 गैंगाटन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट GTCO2, और जो अबाउट 20% जो है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जो कंपेयर टू 15% इन 2017। एग्जाम्पल जो चाइना का ETS है वो एक्सपेक्ट किया गया है टू बिगिन बाय 2020। इंडिया के केस में जो क्लीन एनर्जी सेस है, कोल सेस, ये लिवाइज ऑन कोल पे, लिग्नाइट पे, और जो पीट साथ में इम्पॉर्टेंट कोल जैसे इंट्रोड्यूस किया गया 2010 और 2011 में यूनियन बजट में, ये अब रीनेम किया जा रहा है, इसे क्लीन एनवायरनमेंट सेस कह रहे हैं। गुजरात ने इंडिया में पहला स्टेट है जिसने गुजरात ने लॉन्च कराया इंडियाज़ फर्स्ट एमिशन ट्रेडिंग स्कीम इन सूरत। कन्वेंशन एंड अदर इनिशिएटिव, इसमें पहला है कन्वेंशन यूएन कन्वेंशन में COP25 रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP25 जो हुई उसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज
जो कंडक्ट हुई थी मैड्रिड में अंडर प्रेसिडेंसी जो करी थी चाइना ने, और जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें लगभग ये 15th सेशन था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का, जो सर्व कर रहा था एज अ मीटिंग ऑफ द पार्टीज़, जो क्योटो प्रोटोकॉल CMP 15, और जो सेकेंड सेशन था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो सर्व कर रहा था मीटिंग ऑफ द पार्टीज़ ऑफ पेरिस एग्रीमेंट CMA 2। जो COP25 है, दो मीटिंग यहाँ पे थी, एक तो CMP 15 जो क्योटो प्रोटोकॉल की थी, और जो पार्टीज़ ऑफ पेरिस थी वो CMA 2। ये एजेंडा जो था COP25 का, ये मैंडेट में जो हुआ, ये क्या कहते हैं UNFCCC का, ये रिजॉल्व करना था जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं क्लाइमेट पैकेजिंग को लेके। पहला कार्बन मार्केट जो है वो डील करती थी आर्टिकल 6 जो है पेरिस एग्रीमेंट का, और दूसरा जो लॉस हो रहा है और जो डैमेज हो रहा है पेरिस एग्रीमेंट का, और सेटिंग अप करना था फंड जो हेल्प करेगा पुअर कंट्रीज़ को जो रिलाई कर रहे हो क्लाइमेट क्राइसिस। तीसरा जो था इन्हेंस करना जो नेशनली NDC जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूटर्स हैं बाय ऑल कंट्रीज़, जो कर्व करेंगे एमिशंस को। जो सिग्निफिकेंस है COP25 पेरिस एग्रीमेंट जो है वो कम इनटू फोर्स फ्रॉम जनवरी 1 2020 से पेरिस एग्रीमेंट वो फोर्स में आएगा। और क्या कहते हैं जो इम्पोर्टेंट फाइनलाइज हुआ है कि जो रूल बुक है पेरिस एग्रीमेंट की, नो लॉन्गर ए क्लाइमेट क्राइसिस, अब कोई ज़्यादा दिनों तक क्लाइमेट क्राइसिस ना हो, इसलिए क्लाइमेट इमरजेंसी जो इट इज़ क्लाइमेट इमरजेंसी। अब जो डेलीगेट्स थे वो कमिट हुए कि वो लिमिट करेंगे जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस, और ये अचीव करना होगा कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050, और ये रिड्यूस करेगा जो ग्रीन हाउस एमिशन है बाय 45% ऑफ 2010 लेवल बाय 2030 तक। साथ में जो ओरिजिनल लोकेशन है चाइल्ड की, जिसमें लगभग 4000 माइल्स दूर है कोस्ट लाइन से, और इसको लीडरशिप डब कर रहा था ये ईयर जो इवेंट था ब्लू कॉप, क्योंकि जो इंटेंशन था फोकस करना ओशंस पे। की आउटकम जो थे कॉप ये अडॉप्ट किया था चाइना ने मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन डॉक्यूमेंट। जो एमिशन रिडक्शन है इसमें जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज सेटिंग आउट, जो इसमें क्लीन टाइमलाइन जो दी गई थी फॉर नेशन जो इन्हेंस करेंगे अपने NDC को इन 2020, और ये रिटेरिएट करेंगे जो इनविटेशन था पार्टीज़ का टू कम्युनिकेट। जो टेक्स्ट था वो भी अर्जेस जो पार्टीज़ हैं टू कंसिडर दैट जो गैप है व्हेन दे रिकम्युनिकेट और अपडेट द NDC थ्रू इट डज नॉट स्पेसिफाई ए फिक्स्ड टाइमलाइन। अब जो लॉस और जो डैमेज हो रहा है फाइनल टेक्स्ट का, एसेंशियली जो नोट दैट जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ऑलरेडी जो सपोर्ट कर रहा था एक्टिविटीज़ को, अब ये कैन बी डिफाइंड एज रिलेटिंग टू लॉस और डैमेज जो हो रहा है विद सजेशन दैट जो अदर फंड्स हैं कुड डू मोर इन दिस एरिया इन द फ्यूचर। साथ में जो सेंटियागो नेटवर्क है वो भी इंस्टेब्लिश हुआ था, जो पार्ट था WIM, और ये कैटलाइज करेगा जो टेक्निकल असिस्टेंस जो रिक्वायर्ड है बाय मोस्ट वर्नेबल कंट्रीज़। जो क्लाइमेट फाइनेंस है जो नेगोशिएटर्स हैं और जो अनेबल टू एग्री जो व्हेन दे शुड टेक डिसीजन ऑन वेदर और हाउ कैसे वर्क प्रोग्राम जो है फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस एजेंडा शुड कंटिन्यू पोस्ट 2020। जो कार्बन मार्केट है, जो कॉन्फ्रेंस क्लोज हुई थी विदाउट सेटिंग रूल्स फॉर कार्बन मार्केट, जिसमें आर्टिकल 6 जो था पेरिस एग्रीमेंट का, और जो डिसीजन था डिफर्ड टिल 2000 COP26 जो नेक्स्ट ईयर होना है। जेंडर एक्शन प्लान जो है ये डिसीजन मेड ऑन न्यू 5 ईयर जेंडर एक्शन प्लान, जिसे गैप करें और इंटेंड किया गया, जिसको सपोर्ट करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जेंडर रिलेटेड डिसीजन और जो मैंडेट्स हैं इन UNFCCC प्रोसेस में। अबाउट लॉस और डैमेज अंडर L&D जो रिच कंट्रीज़ हैं वो हिस्टोरिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज उनको पूछना होगा, जो रिलायबल हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, साथ में ऑलरेडी जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ में जो वर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म है ऑन लॉस एंड डैमेज जो साथ में आया था
कॉप 2013 में जो कॉप 19 हुई थी, और ये जो लॉस और डैमेज जो एसोसिएटेड है विद एडवर्स इफेक्ट जो है क्लाइमेट चेंज के इंक्लूड, साथ में जो कुछ केसेस जो इन्वॉल्व हुए थे मोर देन दैट जो क्या कहते हैं रिड्यूस्ड बाय एडेप्टेशन। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कॉप 21 2015 में हुई, और पेरिस एग्रीमेंट, इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं एग्री कर रहे कि वो इंक्लूड करेंगे लॉस और जो डैमेज हो रहा है एग्रीमेंट में, बट ओनली जो एड क्लॉजेज हैं, जो स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं जो रिलेट करते थे लॉस और डैमेज से, डज नॉट इन्वॉल्व और प्रोवाइड ए बेसिक फॉर एनी लाइबिलिटी फॉर और जो कंपेंसेशन है। मेजर जो कॉप डिसीजंस हैं वो लिए गए पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में, और जो कॉप 22 है, ये कॉप 22 मराकश में 2016 में मराकश एक्शन जो है, ये प्रोक्लेमेशन जो थी फॉर आवर क्लाइमेट और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। बाद में ये इनिशिएट की गई, जिसका वर्क जो है एडेप्टेशन फंड जो सर्व करता था पेरिस एग्रीमेंट। कॉप 23 जो बॉन्ड में हुआ, ये चेयर किया जाता फिजी के द्वारा 2017। तालुनुआ डायलॉग जो है ये फैसिलिटेट करेगा डायलॉग 2018 में। जो स्टॉक है कलेक्टिव एफर्ट जो थे पार्टीज़ के रिलेशन, जो प्रोग्रेस हो रही थी, लॉन्ग टर्म जो गोल था पेरिस एग्रीमेंट का, और इन्फॉर्म करना था जो प्रिपरेशन हो रही है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एनडीसी जो लॉन्च हुआ था। प्री 2020 जो इम्प्लीमेंटेशन है एम्बिशन पार्टीज़ का, वो एग्री करता है देयर बी टू स्टॉक हैं जो डिस्कस करना है। प्री 2020 जो कमिटमेंट है इन 2018 और 2019 बिफोर द पेरिस एग्रीमेंट बिकेम ऑपरेटिव इन 2020। जो जेंडर एक्शन प्लान है, फर्स्ट जो एवर जेंडर एक्शन प्लान है टू UNFCC, ये अडॉप्ट किया गया था एट कॉप 23 में। जो कॉप 24 कोडोविस 2018 में जो हुआ था, कॉप 24 जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, ये फाइनलाइज करता है जो वर्क प्रोग्राम है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन फॉर रीचिंग द टारगेट सेट इन द पेरिस एग्रीमेंट। साथ में नो एग्रीमेंट कुड बी रीच, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो रीच नहीं हुआ कार्बन ट्रेडिंग में और जो कार्बन मार्केटिंग में। UNFCC जो है ये 1992 में UNFCC जो है ये फ्रेमवर्क जो है इंटरनेशनल कॉरपोरेशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज बाय लिमिटिंग जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है इंक्रीज़ हो रहा है और रिजल्टिंग क्लाइमेट चेंज, और साथ में कोपिंग विद इम्पैक्ट। UNFCC जो है ये रियो कन्वेंशन था, जिसमें वन ऑफ द टू जो ओपन किए गए थे फॉर सिग्नेचर एट द रियो अर्थ समिट में इन 1992, और ये जो सिस्टर रियो कन्वेंशन था और UN कन्वेंशनल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जो कन्वेंशन था टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो ये इंटर हुआ था फोर्स में इन 21 मार्च 1994 में। और जो ये नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप थी 1997 में, जो कंट्रीज़ थे उन्होंने रेटिफाई करा कि जो कन्वेंशन है वो पार्टीज़ ऑफ कॉन्फ्रेंस रहेगी। ये UNFCC का सेक्रेटरीट जो है ये बॉन्ड में है जर्मनी में, और इसका सेक्रेटरीट जो है वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है और असिस्ट करता है जो एनालिसिस और जो रिव्यू करता है क्लाइमेट चेंज इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो करी जाती है पार्टी के द्वारा, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है क्योटो मैकेनिज्म्स के द्वारा होता है। ये इसका जो एम है वो रजिस्ट्री करना जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं जो इस्टेब्लिश हुआ था पेरिस एग्रीमेंट में। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑफ UNFCC कैसे ऑपरेट करता है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है के द्वारा एक ऑपरेट किया जाता है, और ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है कन्वेंशन की। जितने भी स्टेट और जो पार्टीज़ हैं कन्वेंशन में वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉप में, और जो ये लगभग हर साल होती है अनलेस जब तक कि पार्टीज़ डिसाइड अदरवाइज। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है ये सर्व एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज़ टू द क्योटो प्रोटोकॉल। ये ओवरसी करती है जो इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है क्योटो प्रोटोकॉल का, और साथ में डिसीजंस लेती है जो प्रमोट करे इसके इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को। जितने भी स्टेट हैं और जो पार्टीज़ हैं क्योटो प्रोटोकॉल के, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं CMP जो स्टेट अभी पार्टीज़ पार्टिसिपेट एज अ ऑब्जर्वर। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हैं ये सर्व करती हैं एज अ मीटिंग ऑफ द पार्टीज़ टू द पेरिस एग्रीमेंट।
CMA जो ओवरसी कर रही है इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है पेरिस एग्रीमेंट का, साथ में जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो प्रमोट किया जा रहा है इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, जितनी भी स्टेट्स हैं और जो पार्टीज़ हैं और टू द पेरिस एग्रीमेंट साथ में रिप्रेजेंट कर रही हैं एट द CMA, और वाइल जो दूसरी हैं वो नॉट पार्टिसिपेट एज ऑब्जर्वर। कार्बन मार्केट कार्बन मार्केट जो आर्टिकल 6 है अंडर पेरिस एग्रीमेंट, इसमें 3 सेपरेट मैकेनिज्म बताए गए हैं। पहला फॉर वॉलंटरी कॉरपोरेशन, दूसरा जो है वॉलंटरी कॉरपोरेशन जो है टुवर्ड्स क्लाइमेट गोल, जो दूसरा बेस्ड है मार्केट, तीसरा जो है नॉन मार्केट अप्रोच। कार्बन मार्केट जो है अंडर पेरिस एग्रीमेंट 6, इसमें पहला जो है कार्बन मार्केट मैकेनिज्म 1 जो आर्टिकल 6.2 में, इसमें ये सेटअप किया जाएगा। कार्बन मार्केट जो अलाउ करेगी कंट्रीज़ को कि वो सेटअप कर सकते हैं कोई भी एक्स्ट्रा जो एमिशन रिडक्शन हो रहा है, इसको इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम ITMO कहेंगे, जो अचीव किया गया है कंपेयर टू जो नेशनल NDC जो ने टारगेट किया था। ये वॉलंटरी डायरेक्ट बायलैटरल कॉर्पोरेशन होगा जो बिटवीन द कंट्रीज़ जो एम कर रहे हैं कि प्रमोट किया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, साथ में इंश्योर किया जाए जो इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी और जो ट्रांसपेरेंसी है, जो रिपोर्टिंग रिक्वायर होगी इसके लिए अंडर द पेरिस रेजीम के अंदर होगी। जो मार्केट मैकेनिज़्म 2 है ये आर्टिकल 6.4 में आता है। ये जो सेकेंड मैकेनिज़्म है ये क्रिएट करता है एक न्यू इंटरनेशनल कार्बन मार्केट जो ट्रेडिंग करती है एमिशन का रिडक्शन, और साथ में जो क्रिएट करती है एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय द पब्लिक और द प्राइवेट सेक्टर। जो न्यू मार्केट है रिफ़र करती है टू एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जिसे SDM कहते हैं, और ये रिप्लेस करेगी क्योटो प्रोटोकॉल जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। जो डिलीवरी है आउटकम मिटिगेशन इन ग्लोबल एमिशन, ये एक की रिक्वायरमेंट है ऑफ द SDM। OMGE जो है ये वॉलंटरी और जो न्यू एलिमेंट है अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, और ये टेक कार्बन मार्केट और बायॉन्ड द ऑफरिंग अप्रोचेज ऑफ द एग्जिस्टिंग मार्केट लाइक CDM। अब जो कॉन्ट्रास्ट है जो आइदर जो डायरेक्ट बायलैटरल कॉर्पोरेशन बन गया मैकेनिज्म 1 के द्वारा, और जो मैकेनिज्म है वो भी सुपरवाइज किया जाएगा बाय बॉडी डिज़ाइन बाय द UN कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। और जो अनदर यूनिक जो एस्पेक्ट है इस मैकेनिज्म का, जिसमें मोबिलाइज करना है जो प्राइवेट सेक्टर की टू पार्टिसिपेट इन द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल इंसेंटिव। जो नॉन मार्केट अप्रोच है आर्टिकल 6.8 जो है ये रिकॉग्नाइज करता है जो नॉन मार्केट जो अप्रोचेज़ हैं, और ये बूस्ट करेगा मिटिगेशन, एडेप्टेशन, फाइनेंस को, टेक्नोलॉजी को, ट्रांसफ़र को, और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है। साथ में जो सिचुएशन है नो ट्रेड इज़ इन्वॉल्व, और साथ में ये इन्वॉल्व करेगा जो एक्टिविटीज़ है टू द नेशन अंडर द आर्टिकल 6.2 और 6.4 विदाउट द एडेड एलिमेंट्स ट्रेडिंग, बिना ऐड करे जो एलिमेंट हैं ट्रेडिंग करने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये न्यूज़ में है, इंडिया अचीव कर चुका है जो कंप्लीट फेज आउट करना है HCFC 141b, जो एक मोस्ट पोटेंट ओजोन डिप्लीकेटिंग केमिकल है आफ्टर CFC के बाद, और जो कंप्लीट फेज आउट करना था HCFC 141b, ये अमंग द फर्स्ट ऑफ एट दिस स्केल। जो आर्टिकल 5 है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अंडर द मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ऑन द सब्सटेंस जो डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को, इसमें जो ये एक मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट हुआ था जो रिजल्ट कर रहा था जो प्रोडक्शन और जो कंजप्शन हो रहा है लगभग 100 मैन मेड जो केमिकल्स हैं, जिसमें रिफ़र किया गया था ओजोन डिप्लीकेटिंग सब्सटेंस ODS, और ये रिलीज़ जो हो रहा था एटमॉस्फेयर में ODS जो डैमेज कर रहा था स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को, जो अर्थ की प्रोटेक्टिव शील्ड को प्रोटेक्ट करता है, जो ह्यूमंस और जो इन्वायरमेंट को हार्मफुल करता है, जो इसका लेवल है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन साथ में फ्रॉम द सन। ये अडॉप्ट किया गया था 1987 में। प्रोटोकॉल जो है ये
टू डेट जो ओनली यूएन ट्रीटी जो थी एवर दैट जो रेटिफाई की गई थी बाय 197 197 जो यूएन मेंबर स्टेट थे। और ये जो ट्रीटी थी जिसमें ऑल पार्टी जो हैं हैव स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेटेड टू द फेज आउट ऑफ द डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं ओडीएस के, और जो कंट्रोल करना है ओडीएस ट्रेड, साथ में एनुअल रिपोर्ट जो है डेटा की, और नेशनल लाइसेंसिंग जो सिस्टम है जो कंट्रोल करना है ओडीएस, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, और जो अदर मैटर्स जो डेवलपिंग और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इक्वल बट जो डिफ्रेंशिएटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट बोथ जो ग्रुप हैं वो कंट्रीज़ में हैव बाइंडिंग और जो टाइम टारगेट है मेजरेबल कमिटमेंट जो पार्टीज़ हैं वो असिस्ट की जाएंगी बाय ओजोन सेक्रेटेरिएट, और जो बेस्ड होगा यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर जो होगा इसका नैरोबी और केनिया में है। किगाली एग्रीमेंट जो है ये अमेंड किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2016 में, और इसका जो एम था फेज आउट करना था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs जो फैमिली है पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस की बाय लेट 2040 के लिए। इसमें इंडिया जो है हैज़ टू फेज आउट HFC बाय 85% 2047 तक ओवर द 2024 और 2026 लेवल जो है बेसलाइन दी गई है। ये एक बाइंडिंग है और कंट्रीज़ फ्रॉम 2019 के लिए। वेनिया कॉन्वेंशन जो है ये डील करती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985, और ये जो एक्ट है फ्रेमवर्क था फॉर द इंटरनेशनल एफर्ट टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ये पेव द वे फॉर द लीगल बाइंडिंग जो ट्रीटी हैं थ्रू प्रोटोकॉल कॉल्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। HCFCs जो हैं ये कंपाउंड जो कंटेन कार्बन और जो हाइड्रोजन क्लोरीन और फ्लोरीन, ये जो है लेस स्टेबल है देन CFCs, क्योंकि जो HCFCs हैं मॉलिक्यूल ये कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो शॉर्टर एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है देन CFC, ये डिलीवर करते हैं लेस जो रिएक्टिव क्लोरीन है टू द एटमॉस्फेयर। और HCFC जो है ये ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ केमिकल जो जिनको वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है VOCs। ये जो HCFCs हैं ये बोथ जो ODS और जो पावरफुल ग्रीन हाउस गैस होती हैं जिसमें मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है HCFCs, ये हाईली लगभग होती है 2000 गुना टाइम्स मोर पोटेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड से इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP। HCFC जो फेज आउट करना है मैनेजमेंट प्लान HPMP, ये जो मिनिस्ट्री है ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज थ्रो, क्योंकि ओजोन सेल जो है इम्प्लीमेंट हो रही हैं HPMP जो पर रिडक्शन हो रहा है शेड्यूल का अलॉन्ग द प्रोटोकॉल। जो एम है इसका फेज आउट करना है जो यूज़ कर रहे हैं HCFC बाय स्विचिंग टू द नॉन ओजोन डिप्लीकेटिंग सब्सटेंसेस बाय 2030। जो गवर्नमेंट है वो लॉन्च कर चुकी है स्टेज 2 जो है HPMP फॉर द 2017 और 2023 पीरियड जो है वो स्ट्रॉन्ग फोकस होगा HCFC जो फेज आउट करना है बाइंडिंग सेक्टर में। जो HCFC है 141 भी यूज़ कर रहा है भारत, ये मेनली ड्यू टू द ब्लोइंग एजेंट है प्रोडक्शन ऑफ द पॉलीयूरेथेन FPU फोम्स इन PU जो फोम है ये क्या कहते हैं लिंक कर रहा है जो कोल्ड स्टोरेज है और जो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमोबाइल्स जो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर जो वाटर गीजर्स और जो नॉट प्रोड्यूस इन द कंट्री ऑल जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है जो मेट थ्रू देयर इम्पोर्ट्स। अब जो अदर जो ग्लोबल इनिशिएटिव हैं उसके बारे में समझते हैं। पहला है इसमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। क्लाइमेट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म में इंडिया जो है गॉट 43 जो मिलियन फ्रॉम द ग्रीन क्लाइमेट फंड जो बूस्ट कर रहा था क्लाइमेट रिसाइलेंस इन 3 कोस्टल स्टेट्स में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म जो है इसमें इसमें पहला है ग्रीन क्लाइमेट फंड। जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो लिमिट और जो रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन और जो अडेप्ट करना है क्लाइमेट चेंज। दूसरा कि ये सेटअप हुआ था 2010 में, ये पार्ट था
UNFCCC फाइनेंशियल मैकेनिज्म का। और ये जब जब पेरिस एग्रीमेंट रीच करेगा 2015 तक, तो ग्रीन हाउस फंड जो है ये गिवन एन इम्पॉर्टेंट रोल जो सर्व करेगा एग्रीमेंट को और सपोर्ट करेगा अपने गोल को। GFC ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है इसका एम करना है कैटलाइज करना स्लो जो हो रहा है स्लो क्लाइमेट को कैटलाइज, और जो फ्लो हो रहा है क्लाइमेट फाइनेंस वो इन्वेस्ट करना इन लो एमिशन और जो क्लाइमेट रिसाइलेंस डेवलपमेंट ड्राइविंग पैराडिग्म शिफ्ट जो हो रहा है इन द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेट चेंज। जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ये इस्टेब्लिश करेगा ऑन द यू ऑफ द 1992 जो रियो अर्थ समिट था, जो वर्ल्ड बैंक थी, ये सर्व कर रहा है एज अ GEF जो ट्रस्टी है एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है जो फंड्स। जो GEF जो है फंड ये अवेलेबल है टू जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो कंट्रीज़ इन इकोनॉमी इन द ट्रांजिशन जो मीट कर रही हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन और जो एग्रीमेंट हैं। जो GEF है ये सर्व कर रहा है जो फाइनेंशियल मैकेनिज़्म है और टू 5 कन्वेंशंस, जिसमें कन्वेंशन जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसमें CBD जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC और जो स्टॉकहोम कन्वेंशन और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट POPs और UN कन्वेंशन ऑन द कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD और जो मिनीमाटा मरकरी है ऑन मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। दूसरा है स्पेशल क्लाइमेट फंड। स्पेशल क्लाइमेट फंड जो है SCC स्पेशल क्लाइमेट फंड जो है इस्टेब्लिश अंडर UNFCCC 2001 में जो फाइनेंस प्रोजेक्ट हैं वो ऑल डेवलपिंग कंट्री पार्टीज़ के लिए और रिजल्ट करेंगे टू अडेप्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है। साथ में GEF जो है ये ऑपरेटिंग एंटिटी होगी फाइनेंशियल मैकेनिज़्म की और ये इंटरेस्ट करेगी टू ऑपरेट द स्पेशल क्लाइमेट फंड एडेप्टेशन फंड जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में, जो फाइनेंस करेगा कॉन्क्रीट एडेप्टेशन प्रोजेक्ट हैं और जो प्रोग्राम है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में। जो पार्टीज़ हैं क्योटो प्रोटोकॉल ये पर्टिकुलरली वर्नेबल हैं जो टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ये फाइनेंस करेगा विद ए शेयर ऑफ प्रोसीड फ्रॉम द क्लीन डेवलपमेंट जो है मैकेनिज्म का CDM जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ और जो अदर सोर्सेज हैं फंडिंग के। दूसरा है क्लाइमेट एक्शन प्लान। क्लाइमेट एक्शन समिट वर्ष UN जो है 2019 में क्लाइमेट समिट जो है कन्वेंस करा था न्यूयॉर्क में और जो इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन समिट 2019। ये रेस जो है वी कैन विन ये जो रेस थी वी कैन विन और रेस वी मस्ट विन बाय UN सेक्रेटरी जनरल। और ये जो फोकस था जिसमें रेस करना था जो एम्बिशन है और जो एक्सेलरेशन एक्शन है इम्प्लीमेंट करना है पेरिस एग्रीमेंट का। और जो कंट्रीज़ हैं वो आस्क टू प्रेजेंट करेंगी जो कॉन्क्रीट और जो रियलिस्टिक प्लान है जिससे इन्हेंस होगा उनकी जो नेशनली डिटरमाइनिंग कंट्रीब्यूशन है 2020 और जो लाइन है विद रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस एमिशन बाय 45% ओवर द नेक्स्ट डिकेड, जो नेट जीरो एमिशन है 2050 तक। जो 3% क्लब है ये लॉन्च किया जाएगा। जो न्यू कोलिजन ऑफ द कंट्रीज़ होगी बिजनेस और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कमिट करेंगे टू ड्राइव द 3% ग्लोबल इंक्रीज इन एनर्जी एफिशिएंसी ईच ईयर। इंडिया जो है इसका मेंबर है ऑफ दिस क्लब। C40 वर्ल्ड मेयर्स समिट ये C40 जो वर्ल्ड मेयर समिट है ये हेड होगी रिसेंटली जो कोपेनहेगन डेनमार्क में। और C40 जो है नेटवर्क है वर्ल्ड मेगा सिटीज़ का जो स्टार्ट हुआ था 2005 में और ये रिप्रेजेंट कर रहा था 700+ मिलियन सिटीजन्स को और ये 1/4 जो था ग्लोबल इकनॉमी का। C40 जो सपोर्ट करता है सिटीज़ जो कोलैबोरेट करते हैं इफेक्टिवली, जो शेयर करते हैं नॉलेज और जो ड्राइव करते हैं मीनिंगफुल मेजरेबल सस्टेनेबल एक्शन ऑन द क्लाइमेट फंड। ये जो 6 इंडियन सिटीज़ जो थे करेंटली इसके मेंबर हैं C40 और जिसमें बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, NCT और जो जयपुर, कलकत्ता और मुंबई। मेजर जो इनिशिएटिव थे इसमें लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग C40 समिट 2019। C40 जो गुड फूड जो सिटीज़ डिक्लेरेशन था, C40 क्लीन एयर सिटीज़ डिक्लेरेशन और C40 क्लीन नॉलेज हब जो था।
अब इसके बाद जो एक सिटी बिजनेस क्लाइमेट अलायंस, फिर क्लाइमेट इमरजेंसी को लेके यूके जो है वो बिकम द फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट जो डिक्लेयर कर रहा था इन्वायरमेंटल और जो क्लाइमेट इमरजेंसी थी। आयरलैंड जो बिकम द सेकेंड कंट्री जो डिक्लेयर कर रहा था क्लाइमेट इमरजेंसी। 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव ये ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इनिशिएट करती है, जो डिज़ाइन करती है कि सपोर्ट करेगा यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन 2021 और 30 जो लीड करी जा रही थी यूएनईपी और जो एफएओ है। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, जो कनेक्ट करेगी, एम्पावर करेगी, मोबिलाइज करेगी जो ग्लोबल रिफॉरेस्टेशन कम्युनिटी है ऑफ मिलियन अनलीज्ड देयर पोटेंशियल टू एक्ट एट द अनप्रेसिडेंटेड स्केल, और जो स्प्रेड हो रहा है टू इंश्योर करना कि जो कंजर्वेशन और जो रिस्टोरेशन है ऑफ 1 ट्रिलियन ट्रीज विद इन दिस डिकेड। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस थी ये फॉरेस्ट अलायंस जो है ये लगभग 2020 जो है ये फाउंड हुई इन 2012, और जो 2012 में जो रियो के 20 साल थे। ये ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो डेडिकेटेड थी कि कोलैबोरेट करेगी एक्शन टू रियलाइज द सस्टेनेबल जो रूरल डेवलपमेंट है, साथ में जो बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हैं जो बेस्ड ऑन द रिड्यूस्ड डिफॉरेस्टेशन और जो सस्टेनेबल लैंड यूज़ मैनेजमेंट इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्रीज़ में जो एम था कि वो हाफ करेगा डिफॉरेस्टेशन जो है 2030 जो एंड करेगा बाय 2030 तक। जो टीएफए है ये फंड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा ऑफ नॉर्वे और जो यूनाइटेड नेशन और जो नीदरलैंड है। साथ में इसके जो सेक्रेटरीट हैं ये होस्ट करेंगे एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और जो एक्शन एरिया है 2019 का ये इंक्लूड करेगा 10 पार्टी एक्शन जो रिड्यूस करेंगे ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन फ्रॉम ग्लोबल एग्रीकल्चर सप्लाई चेन, जो लगभग डिफाइन करी गई है कि जो कमोडिटीज़ हैं फॉरेस्ट एजेंडा 2020 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। गवर्निंग काउंसिल मीटिंग फॉर SACEP स्पेशल SACEP रिसेंटली जो SACEP जो है साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, रिसेंटली जो 15th गवर्निंग काउंसिल थी SACEP साउथ एशिया काउंसिल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये लॉन्च हुई ढाका में बांग्लादेश। और SACEP जो है 6th इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग थी साउथ एशिया सी प्रोग्राम SASP जो हुई थी। जो SACP है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर कोलंबो में है। जो इसके मेंबर कंट्रीज़ है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका। ये जो एम है प्रमोट करना, जो सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन और जो मैनेजमेंट और जो इन्हेंसमेंट है ऑफ एनवायरनमेंट इन द रीजन। जो SACP जो है ये एक्ट एज अ सेक्रेटरीट फॉर द SASP जो कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ द UNEP जो रीजनल सीज प्रोग्राम है। जो माले डिक्लेरेशन थी ऑन कंट्रोल और जो प्रिवेंशन था ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये लाइकली ट्रांसबाउंडरी थी इफेक्ट ऑन फॉर साउथ एशिया इन अनदर सिग्निफिकेंट एफर्ट ऑफ SACP। जो SACP है ये एक रीजनल एग्रीमेंट था जो 1995 में हुआ था, जिसमें 5 मैरीन कंट्रीज़ थे साउथ एशिया, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका, जो शेयर करते थे इंडियन ओशन को। ये जो एम था प्रोटेक्ट करना, जो मैनेज करना जो मेरीन इन्वायरमेंट और जो रिलेवेंट जो कोस्टल इकोसिस्टम है ऑफ द रीजन इन एनवायरमेंटली साउंड और सस्टेनेबल मैनर। दूसरा है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट। रिसेंटली जो न्यू स्टडी करी गई है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ये फाउंड कि जो ग्रोथ है इंडिया की कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वो लगभग कंसिडरेबली लोअर हुई है लास्ट फ्यू ईयर्स में। और जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट जो है फ्यूचर अर्थ वो भी, और जो रिसर्च पार्टनर हैं वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम के। ये इस्टेब्लिश हुआ कि 2001 तक जो शेयर करना है पार्टनरशिप बिटवीन जो इंटरनेशनल जियोस्फेरिक बायोस्फीयर प्रोग्राम है और जो इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम है ऑन द ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज, जो वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम है और जो डाइवर्सिटीज़ देखने को मिल रही। जो पार्टनरशिप है कॉन्स्टिट्यूट करना है जो अर्थ सिस्टम ऑफ साइंस पार्टनरशिप और जो सब्सिक्वेंटली जो इवॉल्व हो रहा है फ्यूचर अर्थ में। ये
क्वालिफाई करेगा जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, साथ में जो इसके कारण है। जो प्रोजेक्ट है इसमें इंक्लूड किया जाएगा ग्लोबल बजट जो 3 डोमिनेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो नाइट्रोजन। ये कम्प्लीमेंट्री एफर्ट होगा अर्बन, रीजनल और जो क्यूमुलेटिव, साथ में नेगेटिव एमिशन जो हो रहा है। जो इसमें फंडिंग जो है वो ग्लोबल कार्बन एटलस 2019 ऑफ ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। इसमें CO2 जो एमिशन है ग्लोबल चाइना का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंडिया, फिर यूरोपियन यूनियन, फिर इंडिया और फिर रशिया, फिर जापान। जो रिलीज़ किया जा रहा है न्यू असेसमेंट ऑफ द ग्लोबल मीथेन बजट, जीरो कार्बन लॉ। ये रिसेंटली न्यूजीलैंड जो पास करा है जीरो कार्बन लॉ, जो कॉम्बैक्ट करेगा क्लाइमेट चेंज। और ये लॉ है, इसका एम रिड्यूस करना ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू नेट जीरो बाय 2050। और ये जो है डिफरेंट जो रेगुलेशंस हैं मीथेन एमिशन के फ्रॉम एनिमल वर्सेस अदर ग्रीन हाउस गैसेस ड्यू टू फ्रेमिंग इम्पॉर्टेंट रोल जो है इन द ब्रिंगिंग इन फॉरेन इनकम। जो स्टिल एम जो है कट करना 10% जो बायोलॉजिकल मीथेन है बाय 2030 और अप टू 47% 2050। ग्रीन डील जो है, ग्रीन डील ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया ग्रीन डील है। और जो मेजर डिसीजन लेने हैं आर एट द हार्ट ऑफ यूरोपियन ग्रीन डील। और ये जो अचीव करना है क्लाइमेट जो न्यूट्रलिटी है बाय 2050। जो क्लाइमेट न्यूट्रलिटी है ये सेट ऑफ नेट जीरो जो एमिशन इज़ अचीव्ड जब तक कंट्री एमिशन जो है बैलेंस बाय द एब्जॉर्प्शन, जितना एब्जॉर्ब हो रहा है और जितना रिमूव हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो इंक्रीज़ हो रहा है एमिशन जिसमें रिडक्शन किया गया है बाय 2030 तक टू बी एटलीस्ट उसमें लगभग 50%। लेकिन जो वर्क टूवर्ड द 55% जो है यूरोपियन यूनियन जो है कमिट कर रहा है कि वो 40% रिडक्शन करेगा इन द एमिशन बाय 2030 और कंपेयर इन टू 1990 जो लेवल है अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। जो मूव करा है इम्पॉर्टेंट है, जो डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द लीडर अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज़, जो EU जो है नॉट ऑन ट्रैक एज पर जो क्योटो प्रोटोकॉल कमिटमेंट हुए थे। यूरोपियन यूनियन जो है स्टिल थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस एमिटर बना हुआ है। और जो क्लाइमेट वर्नेबिलिटी है फोरम, ये एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है ऑफ कंट्रीज़ जो हाईली वर्नेबल है टू द वार्मिंग प्लानट। और ये जो फोरम है सर्व एज द साउथ कॉरपोरेशन प्लेटफॉर्म जो पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट है टू गैदर जो डील करेगी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। और ये जो फोरम है रोटेटिंग चेयरमैनशिप जो हैज़ बीन हेल्ड बाय मालदीव, किर्गिती, बांग्लादेश, कोस्टा और जो फिलीपींस है और जो इथोपिया। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस, यूरोपियन यूनियन जो लॉन्च करा है IPSF जो रिलीवेंट होगा। ऑथॉरिटीज़ फ्रॉम अर्जेंटीना, कनाडा, चाइना, इंडिया, केनिया और मोरक्को। ये जो इनिशिएटिव है इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल एफर्ट जो मीट द पेरिस एग्रीमेंट कमिटी। और ये जो फोकस है इन्वायरमेंटल जो सब्सटेंशियल इनिशिएटिव है इज़ द पार्ट ऑफ इन द एरियाज ऑफ द टेक्सोनॉमिक डिस्क्लोजर और जो स्टैंडर्ड हैं ऑफ लेबल्स। चलिए इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म होती है।